गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन डिस्कस कर रहे थे आपके रैखिक असमीकाओं में। रैखिक असमीकाओं में आपको बताया था कि असमीका क्या होती है, जहां बराबर की जगह कोई भी समीकरण उसमें बराबर की जगह लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू का चिन्ह आता है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी असमीका कहलाती है। और अगर उसी असमीका में आपके x और y की घात एक एक हो तो उसे हम रैखिक असमीका कहते हैं। तो अब आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं कि क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 में ऐसा करना है आपको कि पहले तो इसको हल करना है। हल करने का मतलब x के मान की रेंज कहाँ से कहाँ तक है वो अपने को बतानी है। उसके साथ क्या करना है, फिर आपको इसको संख्या रेखा में भी व्यवस्थित करना है। अब संख्या रेखा में व्यवस्थित करने का मतलब ये हो गया कि वास्तविक संख्या रेखा में व्यवस्थित करना है इसको। तो ये प्लस का अनंत होता है इधर, इधर होता है माइनस का अनंत। तो फिर हम पता करेंगे कि x की कंडीशन कहाँ दी हुई है। जैसे आपको कहा हुआ है x ग्रेटर देन a, यानी a पे कंडीशन दी होता है, a हम बिंदु बना लेंगे तो उस बिंदु पे ऐसा एक गोला बना देंगे। तो यहाँ क्या है, आपका a है। अब a से अगर बड़ा है तो यहां से हम क्या करेंगे, तीर का निशान चला देंगे अनंत की ओर। अगर ये ऐसा होता कि a से छोटा होता तो हम इधर से तीर का निशान चलाते माइनस अनंत की ओर चला देते। और इनमें शामिल नहीं हो तो अपने को ये गोला खाली रखना, यानी डार्क नहीं करना। अगर यहीं आपका बराबर का चिन्ह लग जाए तो इसको क्या करना, डार्क कर देना। तीर का निशान केवल किसी एक ही साइड लगेगा। अगर इधर चलेगा तो आपका क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू a, और इधर होगा तो x लेस देन इक्वल टू a। दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी और यही क्या है, आपका संख्या रेखा में व्यवस्थित करना हो गया। तो सब इसके लिए सबसे पहले हमें हल ज्ञात करना पड़ेगा, उसके पश्चात अपन इसको क्या करेंगे, संख्या रेखा में व्यवस्थित करते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो वास्तविक संख्या है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर होती है। अब माइनस अनंत हमेशा इस साइड लिखा जाएगा तो इस साइड लिखा जाएगा, और प्लस अनंत लिखा जाएगा तो इस साइड ही लिखा जाएगा। तो अब चलते हैं आगे। देखो पहला है, इसको हल करते हैं। तो आंसर अपने को जो दिया उसको लिखते हैं। तो गिवन दैट आपका आ गया 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस का 1। हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो x वाले पदों को एक साइड रखो, दूसरे पदों को दूसरी साइड रखो। और सारा सिस्टम समीकरण के जैसे ही है। अगर कोई भी पद आपका पक्ष बदलता है तो उसका चिन्ह भी साथ में बदल जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो देखो 3x यहाँ पे है तो वो 3x हमने लिख दिए, 2x उधर से आ रहा है, 2x इधर प्लस में, तो इधर आते माइनस का 2x हो गया। फिर आपका ये चिन्ह आ जाएगा, ये चिन्ह आ गया, एक उधर पहले से है, माइनस 2 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x लेस देन 3, ऐसे हो गया। अब क्या करना, x लेस देन 3 आपका। तो अब इसके लिए मान बताना, यानी x का मान 3 से छोटा है। 3 से छोटा कितना है, अनंत की तरफ है। तो हमने बताया आपको कि वास्तविक संख्या रेखा ऐसे माइनस अनंत से प्लस अनंत की होती है। तो 3 से छोटा है, इसका मतलब माइनस अनंत की तरफ है, तो माइनस अनंत आएगा। तो हटेगा कौन, हटेगा ये अनंत हटेगा। तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे इसलिए असमीका का हल बराबर हो जाएगा माइनस अनंत से 3। अब इसको क्या करना है, अपने को संख्या रेखा में व्यवस्थित करना है। तो संख्या रेखा में कैसे व्यवस्थित करेंगे, संख्या रेखा, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा में हम ऐसे बनाएंगे, ये आपका हो गया माइनस अनंत और ये हो गया आपका प्लस अनंत। हमें 3 की जरूरत है तो 3 हमने बना लिया, यहाँ 3 बना लिया, और किसी को लिखने की जरूरत नहीं है। 3 लिख दिया, ये गोला बनाया, 3 लिख दिया। अब अगर आपका 3 शामिल है x के मान में तो इसको डायरेक्ट कर लो, और नहीं है तो रहने दो। तो शामिल नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब शामिल नहीं है। किधर चलना है, माइनस अनंत दिख रहा है तो माइनस अनंत की ओर चलना है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इस लाइनिंग को डार्क करते चलेंगे, थोड़ा सा डार्क किया और इधर हमने तीर का निशान लगा दिया, यानी ये 3 से इधर आपका मान चलेगा। यही आपका क्या है, वास्तविक संख्या रेखा है और आपके दिए गए क्वेश्चन का हल है। तो हमने हल समुच्चय लिख दिया, उसके साथ साथ ही हमने क्या किया, इसको वास्तविक संख्या रेखा में व्यवस्थित कर दिया। अब चलते हैं आगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें दिया हुआ 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस का 5। इसको क्या करना है, हल करना है और इसको भी संख्या रेखा में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो जो दिया गया है उसको लिख देते हैं।
तो गिवन दैट, तो 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस का 5, ये हो गया। अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, वही x के पदों को एक साइड, बाकी पदों को दूसरी साइड करेंगे। तो 3x को इधर लेके आएंगे, उससे पहले जो 5x है उसको लिखो, तो 5x, ये 3x इधर आएंगे तो माइनस का 3x, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 5 और माइनस का 3 इधर है तो प्लस का 3 हो गया। फिर आपका यहाँ आ गया 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2, अब 2 का भाग दे दिया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1, ये हो गया। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, ये आपको बता दिया गया। अब ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि x का जो मान है वो बराबर वाले चिन्ह से तो ये हो गया कि माइनस 1 के बराबर है, और ग्रेटर देन वाले चिन्ह से ये हो गया कि माइनस 1 से बड़ा है। यानी x का मान 1 के बराबर और 1 से बड़ा, कितना बड़ा, माइनस 1 से बड़ा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया, अनंत तक चलेगा। यानी इस बार आपका प्लस का अनंत आएगा, तो हटेगा कौन, अब हटेगा आपका माइनस का अनंत हटेगा। तो हम कह देंगे इसलिए असमीका का हल, तो असमीका का हल क्या हो गया आपका, माइनस 1 से लेके प्लस का अनंत तक, ये हो गया असमीका का हल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, संख्या रेखा में व्यवस्थित करेंगे। तो संख्या रेखा, संख्या रेखा, तो संख्या रेखा में कैसे व्यवस्थित होगा, ये हमने एक बना ली आपकी रेखा, इसमें इधर माइनस अनंत है और इधर आपका प्लस का अनंत है। अब अपना बिंदु क्या माइनस 1 है, तो यहीं कहीं आपको माइनस 1 दे देते हैं, तो ये आपका माइनस का 1 हो गया। अब चलना किधर है, अब चलना है अपने को प्लस अनंत की ओर, और माइनस 1 को शामिल किया गया, हाँ बराबर का चिन्ह मतलब शामिल किया गया, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे। तो हमने ये डार्क कर दिया, अब इसको चला दिया इधर, ये तो ये हो गया आपका प्लस अनंत की ओर। लो इसी के साथ आपकी वास्तविक संख्या रेखा इसको व्यवस्थित कर दिया समीका को, और इसका हल भी ज्ञात कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तब देखो एक बात और बताते हैं, इसमें केवल आपका एक ही चर है, एक ही चर मतलब केवल x अक्ष है, इसलिए इसको वास्तविक संख्या रेखा में व्यवस्थित कर रहे हैं। अगर आपके दो चर होते यानी x और y दोनों होते, तब आपका द्विविमीय निर्देश तंत्र में इनको व्यवस्थित किया जाता, यानी इनका डायग्राम द्विविमीय निर्देश तंत्र, द्विविमीय निर्देश तंत्र कौन सा होता है आपका, इस प्रकार से ये x हो गया और ये y हो गया, इसमें इसका डायग्राम बनता। फिर अभी तो आपका केवल x अक्ष है, इसलिए वास्तविक संख्या रेखा में इसको व्यवस्थित कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, उसमें वो कह रहा है 3 मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स लेस देन 2 मल्टीप्लाई में x प्लस 4 है, इसको हल करो और इसको संख्या रेखा में व्यवस्थित करो। तो सबसे पहले हमने लिख दिया गिवन दैट, तो 3 1 माइनस एक्स लेस देन 2x प्लस का 4। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 माइनस 3x, ये आपका 2x प्लस का 8। अब क्या करें, x वाले पदों को एक साइड, बाकी पदों को दूसरी साइड, तो माइनस का 3x तो हमने पहले से था तो ऐसे रख लिया, अब 2x इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। फिर आपका लेस देन 8, 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 3 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 5x लेस देन आपका कितना हो गया, 5 हो गया। अब पहले माइनस को हटाएंगे, माइनस को जब हटाएंगे तब क्या होगा, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया आपका 5x और ये हो गया माइनस का 5, क्योंकि माइनस से गुणा करेंगे तो जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस था वहां प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। अब इस चिन्ह पे क्या फर्क पड़ेगा, ये चिन्ह भी बदल जाता है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा। अब 5 का भाग दे देंगे तो x ग्रेटर देन माइनस का 1। तो अब ये क्या कह रहा है कि x का मान है वो माइनस 1 से बड़ा है, माइनस 1 से बड़ा चलता जाएगा, कहाँ तक चलता जाएगा, माइनस 1 से लेके बड़ी साइड में जहां तक होता है वहां तक चलो, यानी जहां तक होता है वहां तक, कहां तक, अनंत तक चलते जाओ। तो एक अनंत तो आएगा, लेकिन अब क्या नहीं आएगा आपका, माइनस अनंत नहीं आएगा, माइनस अनंत किसका क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो हम यहां लिख देते हैं, इसलिए असमीका का हल, तो असमीका का हल क्या आ गया आपका, माइनस 1 से लेके माइनस का प्लस का अनंत, ये अपना क्या आ गया, हल आ गया। अब इसको संख्या रेखा में व्यवस्थित करते हैं, तो संख्या रेखा, संख्या रेखा, तो
संख्या रेखा में इसको हम व्यवस्थित करेंगे तो आपका ये हो गया इस प्रकार से, ये प्लस का अनंत और ये हो गया माइनस का अनंत। अब यहाँ हम बिंदु छोड़ देंगे एक, ये आपका बिंदु हो गया जहां मान गया -1। अब -1 को शामिल नहीं किया गया, इसका मतलब -1 का जो बिंदु है वो खाली रहेगा, भरा नहीं जाएगा, डार्क नहीं किया जाएगा। किधर चलना है? प्लस अनंत की ओर चलना है, तो प्लस अनंत की ओर ऐसे चलेंगे, यानी इससे ज्यादा है तो ज्यादा इधर ही चलते हैं, ज्यादा राइट साइड में चलना है और कम हो तो चलना है लेफ्ट साइड में। ये तीर का निशान हमने इसमें बढ़ा दिया और ये अपना क्या हुआ, जो क्वेश्चन था यानी जो समीकरण थी उसका हल भी याद कर लिया, उसको वास्तविक संख्या रेखा में व्यवस्थित भी कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2/3 - 7x - 3/5 ऐसे दिया हुआ। तो ये हम लिख देते हैं x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2/3 - 7x - 3/5। ये अब इसमें भी क्या करना है, इसको हमें हल करना है। हल करने का मतलब x का जो रेंज है, मान का रेंज है, वो ज्ञात करना है। तो x वाले सारे पदों को एक साइड लाओ, बाकी पदों को दूसरी साइड ले जाओ। वो भी कब आएंगे? जब इन बट्टा वाले को हम हल करेंगे। अब बट्टा वाला हल कैसे होगा? तो इसको एक ऐसी संख्या से गुणा कराओ कि सारे बट्टा वाले हल हो जाए, यानी ऐसी संख्या जिसमें 5 का भी भाग जाए, 3 का भी भाग जाए और 2 का भी भाग जाए। तो ऐसे सबसे छोटी संख्या कितनी होगी आपकी? 30 हो गई। तो 30 से गुणा करवाएंगे पूरे को, तो 30 से गुणा करवाने पर, तो 30 से गुणा कराया तो यहाँ आ गया आपका 15x की 2 का भाग लग गया। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 से गुणा किया 3 का भाग लग गया, 10 आ गया, 10 इससे गुणा हो जाएगा, तो 10 गुणा 5x - 2, फिर माइनस 30 का भाग, 30 को इसके गुणा किया 5 का भाग लग गया, 6 आ गया, 6 को गुणा कर देंगे इससे, 7x - 3, तो 15x। ये लो, यहाँ से आ जाएगा 10 गुणा करेंगे 50x माइनस का 20, माइनस 6 को 7 से गुणा करेंगे 42x और माइनस माइनस प्लस का 18। तो x वाले पदों को ले जाओ इधर, तो उससे पहले इधर हल हो रहे हैं, उनको हल कर लेते हैं। तो 50 में से 42x कम हो गए तो 8x बचा, और यहाँ माइनस का 20 है और प्लस का 18 है, तो माइनस का 2 बचा। अब इस 8x को इधर ले आएंगे, तो 15x माइनस 8x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2, ये हो गया। अब यहाँ 15 में से ये घटाया तो आपका हो गया 7x ग्रेटर देन इक्वल टू ये, तो माइनस का 2। अब 7 का भाग लेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2/7, यानी x का मान कितना आ रहा है अपने पास? माइनस का 2/7 आ रहा है। तो अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे, हल बता देंगे। माइनस 2/7 से बड़ा है, इसका मतलब माइनस अनंत हट जाएगा, क्योंकि प्लस अनंत की ओर जाएगा इसलिए। और फिर क्या करना है अपने को? साथ में इसको संख्या रेखा में व्यवस्थित करना है, तो वो भी कर देंगे। तो पहले लिखते हैं समीका का हल। तो समीका का हल आ गया आपका माइनस 2/7 से प्लस का अनंत आ गया। अब इसको संख्या रेखा में व्यवस्थित और कर देते हैं। तो संख्या रेखा, तो संख्या रेखा में आपका आ गया माइनस अनंत से प्लस का अनंत। तो यहाँ आ गया आपका माइनस, ये गोला बनाया और माइनस का 2/7, तो माइनस का 2/7 शामिल हो रहा है नहीं? शामिल हो रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे? डायरेक्ट कर देंगे। तो ये हमने इसको डायरेक्ट कर दिया, और किधर चलना है? प्लस अनंत की ओर चलना है, तो प्लस अनंत की ओर मैंने थोड़ा इसको डायरेक्ट किया और ये तीर का निशान बना दिया, यानी प्लस अनंत की ओर ये जा रहा है। इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी कंप्लीट हो गया। तो हमने हल करने के साथ साथ ही क्या किया? वास्तविक संख्या रेखा में व्यवस्थित करने वाले क्वेश्चनों को भी हल कर लिया। अब चलते हैं आगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपको थ्योरेटिकल बात बताई हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? समीकरण बनाना है और उसका हल ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सुनो, हमें कह रहा है कि एक रवि विद्यार्थी है जिसके एक एक परीक्षा में 70 अंक और 75 अंक है। 2 अलग अलग एग्जाम है आपके पेपर हुए। पहले पेपर में आपको 70 अंक प्राप्त हुए, दूसरे पेपर में आपके 75 अंक प्राप्त हुए। फिर क्या कह रहा है कि जो तीसरा है पेपर, तीसरी जो परीक्षा है, उसमें कितने अंक प्राप्त है, यानी यहाँ कितने आए, कितने नंबर लाए कि इसका न्यूनतम औसत है वो 60 अंक हो जाए, यानी औसत है वो 60 हो
या 60 से ज्यादा हो लेकिन 60 से कम नहीं हो। समझ लो हम क्या कर रहे हैं, दोबारा सुन लो कि दो परीक्षाओं के नंबर इसने दिए हुए हैं और तीसरी परीक्षा के नंबरों की बात हो रही है कि तीसरी परीक्षा में कितने नंबर है, कि उसका औसत है वो न्यूनतम 60 हो। न्यूनतम 60 का मतलब हो गया कम से कम 60 हो। कम से कम 60 हो तो 60 से ऊपर हो सकता है लेकिन 60 से नीचे नहीं होगा, और 60 हो सकता है, कह रहा है न्यूनतम 60 हो, इसका मतलब 60 हो सकता है, 60 से ऊपर हो सकता है लेकिन 60 से नीचे नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें औसत में संबंध दे रखा है, औसत आपका 60, तो औसत कम से कम 60 हो सकता है, 60 से ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब औसत है वो 60 से ज्यादा, ज्यादा के लिए ये चिन्ह करेंगे, औसत ज्यादा है, इसका मतलब है 60 से ज्यादा हो सकता है और 60 के बराबर हो सकता है, तो 60 के बराबर हो सकता है। यानी इस कंडीशन का उपयोग करके हमें जो तीसरी परीक्षा के अंक है उनको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम कहते हैं पहले मान लेंगे, तो आंसर कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं x मान लेते हैं, माना जो तीसरी एक एक परीक्षा है उसमें रवि ने x अंक प्राप्त किए। माना तीसरी एकक परीक्षा में रवि ने x अंक प्राप्त किए। हो गया। अब औसत निकालते हैं, इसलिए औसत रवि के सभी परीक्षाओं के औसत अंक। अब औसत अंक ज्ञात करेंगे तो एक में 70 हासिल किए, एक में 75 हासिल किए और एक में x हासिल किए। तीन परीक्षाएं थी तो तीन का हमने भाग दे दिया। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्यों, कैसे, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि औसत है वो कम से कम 60 होना चाहिए, तो हम कहेंगे औसत कम से कम 60। ये चीज देखिए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बना दो, इसको जिसने बना लिया उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिससे वो नहीं बन पाया वो गलत बना लिया, उसके क्वेश्चन में दिक्कत ही है। तो औसत 60 से कम 60 है, यानी न्यूनतम 60 है। अब 60 को शामिल नहीं करना हो तो वो क्या भाषा कहेगा, वो कहेगा कि औसत 60 से अधिक है, 60 से अधिक है, इसका मतलब 60 को शामिल नहीं करना। तब हम क्या करेंगे, ये बराबर वाला चिन्ह नहीं लगाएंगे। लेकिन अभी क्या कह रहा है, ये न्यूनतम 60 है, 60 को शामिल करना है, इसलिए ये आ गया। अब यहाँ औसत लिखेंगे तो आपका हो गया 70 प्लस 75 प्लस x बटा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया आपका 60। अब 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को जोड़ लो, तो ये तो हो गया आपका 145 प्लस का x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 60 से गुना हुआ तो हो गया 180। अब 145 को भेज दो उधर, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ जाएगा 180 माइनस 145, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ बच गया आपका 35, तो ये आपका आंसर आ गया। तो अब देखो x का मान है वो 35 के बराबर और 35 से अधिक होना चाहिए। जब x का मान 35 के बराबर होगा तब आपका औसत 60 आएगा। जैसे जैसे मान बढ़ता जाएगा, यानी 35 से ऊपर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे औसत 60 से ऊपर होता जाएगा। तो अपने पास ये मान आ गया, तो हम कह देंगे अतः रवि को न्यूनतम औसत 60 रखने के लिए तीसरी एकक परीक्षा में न्यूनतम 35 अंक लाने होंगे। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 21 है वो कंप्लीट हो गया। आगे भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो अपने को इसी प्रकार से दिए गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 22 है वो भी ऐसा ही है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि आपके पाठ्यक्रम के आधार पर अगर कोई परीक्षा होती है तो उसमें 5 पेपर होते हैं, 5 परीक्षा होगी मान लो। अब 5 परीक्षाओं में आपको अगर A ग्रेड लेना है
औसत नंबर उसके दिए जाएंगे पांचों परीक्षाओं के। औसत नंबर में ए ग्रेड उसी विद्यार्थी को मिलेगी जिसके औसत अंक 90 हो या उससे अधिक हो। समझ रहे हो बात कि अगर ए ग्रेड उसी विद्यार्थी को मिलेगा जिसके 90% या उससे ऊपर नंबर हो। और नंबर प्रतिशत कैसे निकालते हैं, औसत निकालते हैं। सभी नंबरों का क्या होता है, औसत होता है। तो यहाँ इसका मतलब औसत हमें दिया हुआ है कि जो आपका औसत है वो 90, औसत है वो आपका 90 हो या 90 से अधिक हो। तो औसत 90 या 90 से अधिक हो तो अधिक के लिए चिन्ह, 90 के बराबर हो उसके लिए बराबर वाला चिन्ह। फिर से सुन लो, अगर कोई विद्यार्थी है उसको अगर परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उससे 90 या 90% से अधिक अंक लाने होंगे। तो ये बात समझ आ गई। इसका मतलब औसत है वो आपका 90 के बराबर या 90 से अधिक होना चाहिए। फिर चलो आगे, फिर क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी है सुनीता जिसने प्रथम 4 परीक्षाओं में यानी पहले 4 परीक्षाओं के परिणाम उसके सामने, उसने 87 अंक पहली परीक्षा में, दूसरी में 92, तीसरी में 94 और अगली में 95 अंक प्राप्त कर लिए। अब उसे ए ग्रेड मिल जाए, उसे ए ग्रेड लेने के लिए 5वीं परीक्षा में कितने अंक लाने होंगे वो अपने को ज्ञात करना है। कहने का मतलब अगर 5वीं परीक्षा में वो अक्ष अंक ले आई, मान लो उसने कितने 5वीं परीक्षा में अक्ष अंक लाई, तो इसका औसत है वो 90 के बराबर या 90 से अधिक होना चाहिए, तभी उसको क्या मिलेगा, ए ग्रेड मिलेगा। तो अपने को ये x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना सुनीता ने 5वीं परीक्षा में x अंक हासिल किए, तो ये अपना आंसर हो गया। और लिख दिया माना सुनीता ने 5वीं परीक्षा में x अंक हासिल किए। अब हम कहेंगे प्रश्नानुसार या औसत निकालने के लिए, इसलिए सुनीता के औसत अंक हो जाएंगे 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 बट्टा प्लस x बट्टा 5, ये हो गया। अब हमें प्रश्न में क्या कह रहा है, औसत हमें दिया हुआ रिलेशन, अब कहेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हमें क्या कहा हुआ है, औसत कितना हो, 90 के बराबर या 90 से बड़ा हो। तो हम ये औसत यहां रखेंगे, इसलिए आपका 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x बट्टा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, 90 आ गया। इस 5 को तो भेज देंगे उधर और इसको पूरे को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 चौक 36, 360, 360 और 3 63 और 68 यानी 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ हो गया 5 से गुणा करेंगे 450। अब इसको भेज देंगे उधर, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 450 में से हम क्या करेंगे 368 घटा देंगे, तो नंबर हो गया आपके 82। ये 50 तो ये बच गए, 32 इसमें बच जाएंगे तो 82, यानी 82 के बराबर और 82 से अधिक। इसका मतलब ये हो गया कि अगर उसे ए ग्रेड प्राप्त करनी है तो उसे 82 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। 82 अंक प्राप्त करता है तो उसके 90% हो जाएंगे और 82 से अधिक अंक प्राप्त करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, औसत बढ़ता चला जाएगा। तो देख लो यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, जिसमें हमें क्या कहा गया है, हमें यही कहा गया था कि 5वीं परीक्षा में कितने नंबर लेके आए कि औसत 90 से बराबर और 90 से अधिक हो जाए, तो 82 अंक लाने से आपका जो औसत है
वो 90 के बराबर और 90 से अधिक होगा। ये आपका आंसर है। तो हम कह देंगे अतः सुनीता को ग्रेड ए प्राप्त करने के लिए 5वीं परीक्षा में न्यूनतम 82 अंक लाने होंगे। ये लो, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पीछे भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे जिनमें आपको थ्योरेटिकल बात है, भाषाई बात दी होती है, उससे आपको गणितीय बात बनानी होती है और फिर उसको क्या करना होता है, हल करना होता है। ये चीजें क्या होती है, बिल्कुल सिंपल होती है, बस समझने का तरीका आना चाहिए आपको। अगर एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका सारा आंसर बन जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज बनाना। जो आपको कंडीशन दी हुई है, जैसे औसत दिया हुआ है, तो औसत किस प्रकार से 90 के बराबर है, 90 से ग्रेटर देन है, 90 के बराबर है, 90 से छोटा है, कौन सी कंडीशन आएगी, यानी कौन सा चिन्ह लगेगा, वो चिन्ह का आपको ध्यान होना चाहिए। तो आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।